आगे जाते हैं। यहां मेरे पास कुछ स्टैट्स मौजूद हैं जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। 2025 में यानी कि 2025 में एनईडी यूनिवर्सिटी ने 3016 सीट्स स्टूडेंट्स को ऑफर की। 3016 सीट्स ऑफर हुई हैं, जिसका ब्रेकडाउन में भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। कराची बोर्ड की जो मेरिट पर मिलने वाली सीट्स हैं उनकी तादाद है 1464। 1464 सीट्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स की मिली हैं कि जो बेसिकली ताल्लुक रखते हैं प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम से। कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग में उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टडी किया है, उनको 1464 सीट्स ऑफर हुई हैं। आगे चलते हैं सर। प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो कराची बोर्ड के, उन्हें कितनी ऑफर हुई है सर? 62 सीट्स ऑफर हुई। इसी तरह कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इंटर जो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में किया है, उनको 23 सीट्स ऑफर होती हैं। जो आर्ट्स फैकल्टी से थे, जिन्होंने आर्ट्स से अपना इंटर किया है, उनको 14 सीट्स यानी कि 14 सीट्स ऑफर होती हैं। तो कराची बोर्ड की कुल मिलाकर जो सीट्स हैं वो बनती हैं 1563। टोटल हैं 3016, जिसमें से 1563 सीट्स जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑफर हुई हैं और होती हैं। ठीक हो गया? तो ये तो आपके सामने एक बड़ा स्लाइस नजर आ रहा है कि एनईडी यूनिवर्सिटी भाई कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूं रहमत बनकर आती है कि वो बच्चों को एडमिशन ऑफर कर रही होती है, और इनकी जो सेमेस्टर फीस है वो भी खासी कम होती है अगर कंपेयर की जाए दीगर यूनिवर्सिटीज से, और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का ऑब्वियसली वो बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। एनईडी का एलुमनाई जो है वो बहुत वास्ट है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एनईडी का एक अच्छी रेपुटेशन मौजूद है, और एनईडी से पढ़ने वाले बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि कई सालों से, कई डिकेड से दुनिया को सर्व कर रहे हैं, दुनिया में अच्छा काम करें। तो आपका ये कंफ्यूजन के सर हमारी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, यहां पर आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। मैं आगे जाता हूं इस डिटेल में। डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 13 सीट्स हैं। ठीक है जी। डिसेबल स्टूडेंट्स यानी जो इस बच्चे किसी भी माजूरी का शिकार हैं, वो अपनी माजूरी का वो जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो शो करते हैं, तो उसको बाद फिर उन्हें डिसेबल्ड की कोटे पे एडमिशन हासिल हो सकता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज की 37 सीट्स हैं। तो जब मैं सीट्स इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास फिगर आ जाता है 1613 1613 सीट्स, तो कुछ ये हो गई। आगे जाते हैं सर। जो हमारे पास दीगर बोर्ड्स हैं, अगर मैं और दीगर जो बोर्ड्स हैं जिसमें सक्खर बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, नवाबशाह बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है, उसकी भी सीट्स जो है वो हमारे पास आती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से फेडरल बोर्ड है। ठीक है जी। इसमें कैम्ब्रिज बोर्ड आ जाता है। ठीक है। ये तमाम तर बोर्ड्स की सीट्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल फिगर बन जाती है 2338, 2338। ये सीट्स ऑफर हो रही हैं इंटर कराची बोर्ड और बाकी तमाम तर बोर्ड्स को मिलाकर ये सीट्स ऑफर हो रही हैं, जिसमें डिसेबल्ड और उसके साथ साथ जो हमारे वो बच्चे के जो रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं वो सब के सब शामिल हैं। सर इसके बाद सेल्फ। अब सेल्फ क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए। देखिए सेल्फ की सीट्स दरअसल वो सीट्स होती हैं कि जिसमें आप इजाफी पैसे पे करते हैं। अभी दो तरह की सीट्स होती हैं। एक तो वो सीट्स हैं कि जिसमें आप 8,50,000 लगभग पे करते हैं इजाफी, और किस बुनियाद पे करते हैं कि आपको सीट ऑफर की जाए जिसमें जो टोटल क्लोजिंग परसेंटेज बननी वो थोड़ी सी कम हो। अगर मेरिट पर एक प्रोग्राम क्लोज हो रहा है 79.99 पे, तो जब आप सेल्फ पर अप्लाई करते हैं तो सेल्फ पर वो उस प्रोग्राम की क्लोजिंग आपको 1 से 1.5% नीचे मिल जाती है। यानी कि 79 पे अगर जो है वो मेरिट पर वो प्रोग्राम क्लोज हो रहा है तो जनाब उसकी क्लोजिंग सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अराउंड 78 या 77.50 अराउंड आपको ये जो है वो उसकी क्लोजिंग परसेंटेज मिल जाती है। तो आप इस बुनियाद पर पे कर रहे होते हैं 8.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अच्छा सर, उसके बाद एक और कैटेगरी इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर की सीट्स। स्पॉन्सर की सीट्स में आपको 10,50,000 रुपए लगभग इजाफी पे करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो क्लोजिंग परसेंटेज इस प्रोग्राम की वो और लोअर डाउन हो जाती है और कम हो जाती है। अगर वो सेल्फ फाइनेंस में वो प्रोग्राम जो है वो 77.50 पे क्लोज हो रहा है, तो अब जब आप स्पॉन्सर की सीट पर उसको हासिल करना चाहते हैं 10.5 लाख रुपए आप इजाफी पे करके जब हासिल करना चाहते हैं तो आपको वही प्रोग्राम जो है वो अराउंड 75.77 या इस तरह का जो एक लोअर डाउन स्टेप है वो हमें क्लोजिंग परसेंटेज में नजर आता है। तो आपका एडमिशन हासिल करना 3 तरह से मुमकिन हो सकता है। एक तो आपका मेरिट है,
ओपन मेरिट बेसिस पे जो आपको एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है ना जी। दूसरा सेल्फ फाइनेंस है और तीसरा स्पॉन्सर है। तो जनाब यहां पर जो है वो मैं सेल्फ की जो सीट्स हैं जिसमें स्पॉन्सर की सीट भी शामिल हैं, 678 सीट्स ऐसी हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, कि जो 678 सीट्स बन रही है अलग अलग प्रोग्राम्स में, मल्टीपल बोर्ड्स में। तो भाई आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है बच्चों का कि सर क्या एक स्टूडेंट तीनों कैटेगरीज की बेसिस पे अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। दो कैटेगरीज की बेसिस पे अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। मगर यह बात क्लियर हो कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस को भी की बेसिस पे भी अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सेल्फ फाइनेंस की फीस का बंदोबस्त करना पड़ता है, वो मुझे अदा करनी पड़ती है, वो मुझे देनी पड़ती है, ठीक है जी। आपने एडमिशन से पहले यह फीस अदा करनी होगी। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये इजाफी अमाउंट है, 8.5 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए, एक बड़ा अमाउंट है। तो ऑब्वियस बात है कि आपने इस हवाले से भी सोचना है कि अगर आप चाहते हैं मुझे हर हाल में एनईडी में जाना है, पैसों का भी मसला नहीं, पैसे भी हैं, तो फिर आपको उसका इंतजाम भी और सहूलत भी अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी ताकि आप एडमिशन के टाइम पर प्रॉब्लम का शिकार ना हो। जब आपने ये रखा है कि आपने रेगुलर पे भी अप्लाई कर दिया, सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई कर दिया, तो प्रेफर किया जाएगा कि आपको रेगुलर की सीट मिल जाए। अगर आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो उस क्लोजिंग से पहले आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि आपको आपके एग्रीगेट की बेसिस पे आपने रेगुलर की स्कीम पर अप्लाई किया हुआ है तो रेगुलर की स्कीम पर आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर आपको जो है वो सेल्फ फाइनेंस में कंसीडर किया जाएगा आपका एग्रीगेट। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होना है। तो एग्रीगेट जो आपका बन रहा है वो इस आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से, आपके टेस्ट के स्कोर से बनता है। कैसे बनता है वो बताऊंगा, मगर एग्रीगेट मैटर करेगा आपके एडमिशन में। क्लियर? यहां वो सीट्स मैंने आपके सामने बता दी जो कि कराची बोर्ड और कराची के अलावा जो दीगर बोर्ड्स हैं, ठीक है जी, उनके लिए सीट्स एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। बहुत सारे बच्चे इस मिसकंसेप्शन का शिकार रहते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमने तो इंटर जम के डट के लग के करना है, हमारा एनईडी में एडमिशन हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उस बोर्ड की कितनी सीट्स मौजूद है यह आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या रहा है उस प्रोग्राम का जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज इतनी है, फाइन, तो अब आप एनईडी के टेस्ट में कितना स्कोर करें कि आपके एडमिशन का चांस बढ़ जाए, आपके एडमिशन का चांस बन जाए, ये आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 1563 सीट्स जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑफर हो रही हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा सीट जो हैं वो बच्चे हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखते हैं या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, उनको ऑफर हो रही है। ठीक है जी, चलें जी आगे जाते हैं इस डिटेल में मजीद।